जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो सबसे पहले हो सकता है वॉइस के अंदर कुछ चेंजेस हों क्योंकि एक वायरलेस माइक जो है मैंने नया खरीदा है। तो कोशिश कर रहा हूँ आपकी रेगुलरली काम पे जो है वापस आ जाऊँ। कुछ पर्सनल इश्यूज वगैरह चल रहे थे, तो थोड़ा काम से रिलेटेड भी आप लोगों को पता है कि मैं जॉब भी करता हूँ, नॉट अ परमानेंट यूट्यूबर। तो चलो ये सब बातें जो है आगे करेंगे फ्यूचर में, नहीं तो वीडियो जो है वो खराब हो जाएगी। तो क्या करें, सबसे पहले अपने फ़ोन की लाइट जो है फिश की हमने ऑन कर ली है। तो न्यू व्यूअर्स के लिए ये कस्टमाइज्ड WRGB है जो कि इंडियन मेड है। इसके ऊपर हमने पास्ट में वीडियो बना रखी है, प्लस हमारे पास एक कस्टम फैन भी है, इसके ऊपर भी पास्ट में वीडियो बना रखी है, ये भी इंडियन मेड है जो कि आप बनवा सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक एक्वेरियम लाइट के ऊपर कैसे आप इसको फ़ोन से और ऑटो टाइमर के साथ यूज़ कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं आज की वीडियो के ऊपर। तो आज की वीडियो के ऊपर अगेन आप लोगों को मेरी स्पेशलिटी कह लीजिए या फिर आप इस चीज़ को ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोगों ने देखा है कि मैं जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के जो है आप लोगों के लिए आता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो प्रोडक्ट जो है, पास्ट की बात अगर हम बहुत पुरानी बात ना करें, यानी कि लास्ट 2 सालों में आप मान लीजिए, तो मैंने जो भी प्रोडक्ट्स जो है वो आपको दिखाए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इंडियन प्रोडक्ट्स ओनली। ठीक है, तो ये बॉक्स जो है ये हमारा खुल गया है। तो जब तक कि मैं इसकी बाकी की मरम पट्टी जो है वो मैं कर रहा हूँ खोलने के लिए, तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये एक न्यू ब्रांड है, ठीक है, विच इज स्पेसिफिकली फॉर फिश फूड्स। एंड आज ही मेरी इस पर्टिकुलर कंपनी से रिसेंटली दोबारा जो है वो बात हुई थी, जो इस कंपनी के ओनर है उनसे। एंड ही टोल्ड मी कि और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने रिसेंटली जो है लॉन्च जो है वो करे हैं, जिसके बारे में वो हम लोगों को जो है बताएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके प्रोडक्ट्स जो है वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे पहले मैं आपको बॉक्स ही थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे सैम्पल पैक्स हैं और कुछ मेरे को नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कि इंडियन मार्केट में इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों ने श्रिम्प के क्यूब्स देखे होंगे या टैबलेट्स देखी होंगी जो श्रिम्प्स वगैरह जो है वो खाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वाटर एक्टिवेटेड फॉर्मूला ऑर्गेनिक फूड सबसे बेस्ट चीज़। और इनका जो ये बॉक्स है ये भी सिर्फ प्रिंटेड है, इसमें कोई एडिशनल कलर्स वगैरह नहीं है, तो देखने में ही एक ऑर्गेनिक वाली जो फील है वो आ रही है, जैसे फॉरेन में कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर यूरोप वगैरह साइड में मिलता है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो श्रिम्प ट्रीट है, ठीक है, पोलन मिक्स लिखा है इसके ऊपर। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, अंदर की चीजें जो है वो अगरबत्ती जैसी दिख रही है। पीछे की ज्यादा चीजें ना बता करके पोलन ओट्स डिहाइड्रेटेड एग पाउडर, कुछ सिर्फ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं दे रहा हूँ। ये भी श्रिम्प ट्रीट है, ठीक है, दिस इज मलबरी मिक्स। तो जैसे उसमें था, इसके अंदर मलबरी लीव्स हैं, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स, डिहाइड्रेटेड एग पाउडर। शुरुआत में मैं आपको सिर्फ स्टिक्स बता रहा हूँ सो दैट हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक बार में कवर कर लें। ये अगेन श्रिम्प ट्रीटेड है, श्रिम्प ट्रीट है। स्पिरुलिना मिक्स, स्पिरुलिना के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि कलर्स के लिए हेल्प करता है। तो स्पिरुलिना, मोरिंगा लीव्स, वेजिटेबल, डिहाइड्रेटेड एग पाउडर, 3 चीजें हो गई हमारी। अब छोटे पैक्स के ऊपर आते हैं। तो टाइनी बाइट्स बेबी फिश फूड और फ्राइज के लिए, इसके अंदर श्रिम्प्स हैं जो कि फिशेस के लिए बेनिफिशियल होते हैं खाने के लिए, ठीक है, प्रमोट्स रैपिड ग्रोथ, न्यूट्रिशनल बैलेंस। और टाइनी बाइट्स जो है वो बेसिकली बहुत से लोग मेरी वीडियोस में मेरे से पूछते हैं कि गपी को क्या खिला सकते हैं, या फिर मॉली वगैरह जो है प्लांटेड टैंक में रहती हैं, बेबीज देते हैं, उनको क्या खिला सकते हैं। तो ये टाइनी बाइट्स उनके लिए काम आता है। जिनके पास नहीं है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई स्पेशली आपको इस फूड को खरीदने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो आपका पैलेट वाला फूड होता है, चाहे वो सिंकिंग पैलेट हो या फ्लोटिंग पैलेट हो, आप उसको एक न्यूज़पेपर के पीस के अंदर इस तरीके से ऐसे रैप करके ऊपर किसी हार्ड चीज से, फ्लैट सरफेस वाली चीज से प्रेस करके, क्रश करके भी खिला सकते हैं। और मैंने ऐसा बहुत बार किया है, क्योंकि मेरे पुराने व्यूअर्स को पता होगा कि मेरे टैंक के अंदर पहले जो है वो गपीज, मॉलीज ये सब हुआ करती थी। एक टाइम पे जब मैंने उस तरीके की फिशेस जो है वो रखी हुई थी, और वो इजीली ब्रीड करने वाली फिशेस होती है, तो वो टैंक के अंदर भी दे देती हैं, या फिर जो लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो उनको निकाल के डिफरेंट कंटेनर में रख लेते हैं। वहां पे जब वो बेबीज दे देती हैं, तो जो पेरेंट फिश होती है उसको आप निकाल करके टैंक में वापस डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारी टाइनी बाइट्स, ठीक है। एंड 52% क्रूड प्रोटीन है, क्रूड फैट है,
फाइबर, मॉइस्चर, प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पहले भी समझाया था ना, प्रोटीन से बॉडी बनती है। तो ठीक है, ये है हमारा नियोबाइट्स। तो वो स्पेसिफिकली डिजाइन था बेबी फिशेस के लिए, वो बहुत ज्यादा टाइनी पैलेट्स हैं। देन हमारे पास यहाँ पे है नियोबाइट्स फॉर गप्पी एंड टेट्रा। टेट्रा के अंदर आप बहुत तरह की टेट्रास होती हैं वैसे तो, बट ज्यादातर जो सबसे पॉपुलर टेट्रा की अगर मैं बात करूं प्लांटेड टैंक में, तो नियॉन टेट्रा वगैरह जो है काफी फेमस फिशेज हैं। इनके साथ एक माइनस पॉइंट ये रहता है कि टेट्रा फिश होती है वो कभी भी ऊपर आके खाना नहीं खाती है, कुछ भी पर्टिकुलर नीचे गिर गया तो उसी फूड को जो है वो खाती है। तो ये उस तरीके का है, तो ये स्लो सिंकिंग है। इसके ऊपर ये यहाँ पे ये चीज क्लियरली मेंशन भी है। और सिमिलरली ये टाइनी बाइट्स जो है ये भी स्लो सिंकिंग फूड है, इसमें भी ये चीज यहाँ पे कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर के अंदर जो है मेंशन्ड है। तो इसीलिए ये उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। इसमें 48% जो है वो आपका क्रूड प्रोटीन है, उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि जो फिश फ्राइज होते हैं छोटी फिशेज उनको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि दे आर एक्चुअली ग्रोइंग। यहाँ पे है हमारे पास माइक्रोबाइट। तो माइक्रोबाइट के ऊपर स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक फिश का नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लाइक उसमें गप्पी एंड टेट्रा और उसमें बेबी फिशेस लिखा था, बट इसमें एंजल फिश बनी हुई है। तो माइक्रोबाइट्स बेसिकली उन पर्टिकुलर फिशेस के लिए है जो चाहे साइज में अच्छा ग्रो कर जाती हूँ। अब जैसे एंजल जो है काफी अच्छा ग्रो कर जाती है और बड़े होने के बाद अच्छे खासे बड़े फूड्स को भी खा लेती है। इनफैक्ट वो छोटे साइज के श्रिम्प्स वगैरह को भी इजीली कंज्यूम कर लेती है, बड़े साइज के पेलेट फूड को भी इजीली कंज्यूम कर लेती है, जो कि नॉर्मली गोल्ड और कोई वगैरह खाती हैं। लेकिन जब एंजल छोटी होती है वो देखने में जरूर थोड़ी बड़ी लगती है, लेकिन उसका मुंह का साइज जो है वो काफी छोटा होता है। तो ये माइक्रोबाइट्स उस तरीके के फिशेस के जो है काम आते हैं। और ये डिस्कस फिश वगैरह भी जो है इसको इजीली खा सकती है, हालांकि डिस्कस खाने में बहुत नखरे करती है अनटिल और अनलेस वो इंडियन स्ट्रेन ना हो, तो वो सिर्फ वॉर्म्स और लार्वा वगैरह ये सब खाती है। बट हाँ, अगर आपने शुरू से उसको उसी फूड पे रखा है तो वो खा लेती है, ऐसा कुछ नहीं। या फिर अगर आप उसको मिक्स करके फूड देते हैं तो इसमें क्रूड प्रोटीन जो है आपका 52 to 55% की रेशो के अंदर है। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि मैं आप लास्ट वीडियोस में भी आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ की है। जैसे अपने हकानी करा था, एंड देन हमने एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट हाँ चलो हकानी किया था। हकानी का जो है वो उत्तराखंड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैंने आप लोगों को बताया था इसकी महाराष्ट्र के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, तो ये मिनी बाइट्स हैं। ओके, सो अब तक हमने माइक्रोबाइट्स, नियो बाइट्स और टाइनी बाइट्स करा था, ये मिनी बाइट्स है। और कंप्लीट डाइट कलर एनहांसिंग, दिस इज आल्सो स्लो सिंकिंग फूड, और इसके ऊपर बनी हुई है हमारी ओके 38% इसके अंदर फूड है। इसके ऊपर जो हमारी फिश बनी हुई है वो आपकी बनी हुई है वो वाली, ये अपना गोल्ड और कोई वगैरह, ठीक है। तो ये फूड जो है वो उसके लिए है, एंड दीज आर ट्रॉपिकल ग्रैनुल्स। ओके, अब ये है कलर बाइट्स। ये स्पेसिफिकली किन फिशेस के लिए होता है मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं अपने टैंक का एग्जांपल दूं तो मेरे टैंक में जो आपको हाइपर कलर वाली फिशेस दिख रही हैं जैसे कि कलर विडोज हो गई, उनके लिए। अगर मैं सिकलेट्स के अंदर चला जाऊं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वैसे तो डिस्कस भी एक कलर वाली फिश वाली फूड है, लेकिन सॉरी कलर वाली फिश है, हाई कलर वाली, लेकिन वो इस तरीके का खाना खाना आसानी से पसंद नहीं करती है। एंड वो नॉनवेज के ऊपर ही बेस्ड रहती है, प्रॉपर नॉनवेज यानी कि वॉर्म्स वगैरह वाला फूड। लेकिन हमारी अफ्रीकन सिकलेट्स होती हैं। देन उसके अलावा बहुत ही फेमस फिश जो कि वन ऑफ माय फेवरेट्स है, रेड पैरट्स हो गई, ठीक है। रेड पैरट के अंदर बहुत ज्यादा स्पॉटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप उसे प्रॉपर कलर फूड पिगमेंट वगैरह जो है नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो ये उस तरीके का फूड है जो करेगा। और एक अच्छी चीज मेरे को इस सारे के सारे सेटअप के अंदर, सेटअप कह लीजिए या एक कलेक्शन के अंदर कह लीजिए, ये सारे स्लो सिंकिंग फूड है। उससे क्या होता है कि आपकी जो ऊपर टैंक में खाना खाने वाली फिशेस होती है ना, वो भी इजीली खाने को जल्दी से ग्रैब कर लेती हैं, जो नीचे जाकर खाना नहीं पसंद करती। जो मिड वाली हैं वो तो दोनों ही तरीके का खाना खा लेती हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। जिन जो हमारे बॉटम ड्वेलर्स होती हैं, अब चाहे वो कॉरिडोराज हो या फेदर लगा लीजिए या एलिफेंट नोज कह लीजिए, या फिर जैसे मैंने आपको नियॉन टेट्रा का एग्जांपल दिया था, या कार्डिनल टेट्रा या ब्लैक टेट्रा या कोई भी, उन फिशेस को नीचे जाके धीरे धीरे जब तक वो नीचे जाता है उनको भी खाना मिल जाता है। बॉटम एक्सट्रीम जो होती हैं, जो कई फिशेस ऐसी भी होती हैं जो ग्रेवल के नीचे छुप जाती हैं, ईल वगैरह टाइप की, उनको भी इजीली खाना मिल जाता है। देन आपके स्नेल्स वगैरह जो नीचे घूमते रहते हैं, अगर आपने कोई ऑर्नामेंटल स्नेल्स रखे हुए हैं तो उनको भी खाना मिल जाता है। तो दिस इज प्रीटी गुड इन दिस थिंग। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है, ये एक वैसे डिबेटेबल टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल भी आप इसको कह सकते हो, कुछ लोग
फ्लोटिंग को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग सिंकिंग को अच्छा मानते हैं, बट मैंने आपको सिंकिंग के बेनिफिट्स बता दिए। फ्लोटिंग में ये होता है वो खाना ऊपर ही तैरता है, नीचे नहीं जाता अनटिल अनलेस आप उसे क्रश करके या ब्रेक करके डाल रहे हो। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो फ्लोटिंग फूड है उसके अंदर एयर ज़्यादा होती है, तो फिश अगर कुछ ऐसी होती है ना जो बहुत ज़्यादा खाने वाली फिश होती हैं, या फिर जिनके गट में कोई डाइजेशन इश्यूज चल रहे हैं, तो उन फिशेस के अंदर ड्रॉप्सी प्रॉब्लम वगैरह बहुत जल्दी डेवलप होती है अगर आप फ्लोटिंग देते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि मैंने बहुत टाइम फ्लोटिंग फूड ही यूज़ करा है, क्योंकि पहले सिंकिंग वगैरह सिर्फ लिमिटेड आते थे, इंडियन ब्रांड्स तो बिल्कुल नहीं आते थे, सिर्फ ये टेराबाइट वगैरह जो है आता था, जो कि एक इम्पोर्टेड ब्रांड है, और उसमें बहुत ज़्यादा मिक्सिंग चलती थी क्योंकि वो काफ़ी फेमस फूड था और प्रीमियम फूड था। तो हमेशा जो चीज़ ज़्यादा फेमस ज़्यादा प्रीमियम होती है उसी के ऊपर जो है चलती है। अच्छा, अब ये सारी बातें हो गई। अब ना एक बहुत मेजर बात मैं करने वाला हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि एक मतलब कुछ लोगों ने पूछा भी था कि फ्री में कौन देता है एंड ऑल दैट, मैंने गिव अवे से रिलेटेड बात करी थी। तो अब मैं ये ना सामान सारा इकट्ठा कर रहा हूँ मेरे पास, इसके अलावा और भी एक और फूड है जिसकी मैं इसके बाद वीडियो डालने वाला हूँ, वो प्लस जो मैंने पास में फीडर और फिल्टर की वीडियो बनाई थी वो, और ये वाला फूड, और मैंने पास में लाइफ आयु फूड के ऊपर भी वीडियो बनाई थी प्लस वो। तो मैं ये सारा ना इकट्ठा कर रहा था बेसिकली, जिससे किसी को दो तो से कुछ लगे तो सही कि हाँ मुझे कुछ मिला है, सो दैट मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में किसी को कोई चीज जाए, या फिर दो लोगों में बांट के दूं या कैसे भी। तो मैं ये सब कुछ बेसिकली जो इकट्ठा कर रहा था, तो इस वजह से जो है टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा है, एंड क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ पर्सनल रीजन उसकी वजह से भी। तो उस फूड को बनाने के बाद जो तीसरी वीडियो आएगी अपनी, उसमें ये पूरा महा गिव अवे जो है वो होने वाला है आप लोगों के लिए, तगड़ा वाला। तो प्रिपेयर रहना उसके लिए, करना कुछ भी नहीं है आपको पता है, बस सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और उसके बाद मैं किसी भी एक बंदे को चूज करूंगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये है कि गिव अवे में आप लोगों को भेज नहीं सकता, तो वही लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करना जो बेसिकली दिल्ली एनसीआर के रीजन में रहते हैं, और या तो खुद कलेक्ट कर सकते हैं या अपने लिए वी फास्ट वगैरह कुछ बुक कर सकते हैं। आई शेयर द एड्रेस, यू कैन सेंड द पोर्टर, स्विगी जिनी, बहुत सारे ऑप्शन है दिल्ली एनसीआर में, तो वो यूज करके आप ये सामान पिकअप करवा के अपने पास मंगवा सकते हैं। नाउ जाने से पहले, अगर आप अच्छे प्लांट्स जो है अपने लिए ऑर्डर करना चाहते हैं वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो बनी कार्ट एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसे मैं खुद ट्रस्ट करता हूँ। और कई लोग फिशेस से रिलेटेड कहते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक रहती हैं, तो आप हिमाद्री एक्वेटिक्स जो है उसे चेकआउट कर सकते हैं उस काम के लिए। वैसे कुछ तरीके की फिशेस कई सिटीज में यहाँ से भी मिल जाती है बनी कार्ट से, और जो डिस्काउंटेड लिंक है वो आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएगा, वहां से आप यूज कर सकते हैं। और रही बात ये लाइट रो फैन की, इसका भी जो कॉन्टैक्ट फोन नंबर है, अब समर आने वाले हैं, विंटर यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में खत्म हो गया है, हीटर बंद कर दें जिन्होंने लगा रखा है, पंखे की तैयारी करें, कुछ एक महीने में 1.5 महीने में हो सकता है पंखे ये टैंक को ठंडा करने की जरूरत पड़े, नहीं तो सारे प्लांट्स भी दिल्ली एनसीआर में जो है वो मेल्ट हो जाते हैं, तो तैयारी रखिएगा। और हमारा दूसरा चैनल एजे एक्वेरियम शॉर्ट एंड इंस्टाग्राम फेसबुक सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड यू कैन फॉलो अस देयर, ठीक है। एंड बस फटाफट अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगली वीडियो जो है मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं उसे आज ही शूट करने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरे को जनरली टाइम नहीं मिल पाता है ड्यू टू ऑफिस एंड ऑल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हों, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।